नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि वो अभी लॉकडाउन है, अभी मत कराओ कर नहीं बताए कोई नहीं बताया। अब हमारा आदमी पे हम का जन्म हम मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते वो गड्ढा है कि बंदे भी लगवा कहा कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी तो लगा ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालांकि नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की
घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते, और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दर समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चलाते नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो देश सहित पूरा विश्व कोरोना वायरस यानी कोविड-19 रूपी महामारी से दो चार हो रहा है और अब तक इस महामारी के एंटी डोज नहीं बनाए जा सके हैं और इसीलिए लगातार शासन प्रशासन व जिम्मेदारों के द्वारा एहतियातन घरों में रहने की बातें कही जा रही है, परंतु अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को अपने राज्य, अपने गाँव, अपने मोहल्लों में पनाह तक नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से समस्याएं और भी गंभीर बनती जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है सभी जिलों में। मुंगेली जिला अस्पताल के इस हालत से समझने की कोशिश
कोशिश करते हैं अन्य जिलों की स्थिति क्या है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 रूपी वैश्विक महामारी का जड़ यूं तो चीन था, पर अब चीन में सब कुछ सामान्य हो चला है, लेकिन अब इसकी जड़ें पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परेशान विश्व के दिग्गज देश हैं, जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस और दुनिया का केंद्र यानी अमेरिका जैसा देश भी इस वायरस के आगे घुटने टेक चुका है। और ऐसे में केवल एक ही उपाय सबके द्वारा बताया जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहो। सभी चौक चौराहों में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं और लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री या कहें सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री के द्वारा हाथ जोड़कर इन दिनों हो रही लोगों को समस्याओं की माफी मांगते हुए घरों में रहने की अपील की गई है। कोरोना वायरस किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है। और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहों में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। और जो निर्देश दिए गए हैं, बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें और मुंह नाक कान बांध मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने क्षेत्र में न फैल सके। इसके साथ ही उन्होंने जो कहा, जो जहां है वो वहीं रुक जाए, व्यवस्था धीरे से दुरुस्त कर ली जाएगी। और प्रधानमंत्री के ऐसा कहते ही पूरे देश में तालाबंदी कर दी गई और सभी हवाई जहाज, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट सहित सड़कों से आवाजाही रोक दी गई, जिसकी वजह से पूरे देश में फंसे अन्य राज्यों के लोग अपने घर वापस आने को बेताब होने लगे। परंतु पूरे देश में लगी तालाबंदी की वजह से वे अब तक घर नहीं लौट पाए हैं। और जो घर लौट भी जा रहे हैं, उन्हें अपने ही गांव में, अपने ही शहरों में पनाह नहीं मिल रही है। और मिले भी क्यों, अच्छे समय में उन्होंने अपने गांव को त्यागा, अपने शहर को त्यागा, और अब जब बुरा वक्त आन पड़ा है तब वे वैश्विक महामारी को लेकर वापस गांव या शहर आना चाहते हैं। और ऐसे में अधिकतर गांवों में बैरियर लगाकर अलग से तालाबंदी कर दी गई है और साफ साफ लिख दिया गया है कि बाहर से आने वालों को कोई जगह नहीं दिया जाएगा। बाहर फंसे तमाम लोगों के द्वारा अनेकों दिक्कतों का सामना करते हुए जब वे अपने गांव, अपने शहर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें साफ साफ शब्दों में अस्पताल से जब तक अपने बीमार न होने का सबूत नहीं लाते, तब तक अपने गांव, अपने शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ जिला अस्पतालों की समस्या। लगातार रोज बहुत से लोग जिला अस्पताल केवल कोरोना की जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन परेशान है। अभी तक तो हमारे जिले में किसी भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई है और अभी जो भी आ रहे हैं सस्पेक्टेड टाइप के आ रहे हैं। और जो बाहर के ज़िले और इंटरनेशनल फ्लाइट से पिछले दिनों अभी 4 जो फॉरेनर आए थे उनकी पुष्टि हुई है। और इसके बाद जो हमारे अंतर्राज्यीय जो मजदूर हैं या जो बाहर से जो पलायन करके यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनमें अभी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का पाया नहीं जा रहा है। ये नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा है और उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है कि वो अपने घर पर ही रहकर आइसोलेशन बनाकर रखें। जैसे मरीजों का बहुत जैसा है कि केवल हल्का खांसी है तो उसमें भी आ जा रहे हैं। गाँव में जो बाहर से लोग जो पलायन करके आ रहे हैं, गाँव वाले उनको शायद घुसने नहीं देते हैं या उन्हें कुछ परेशानी होती है तो वो केवल दिखाने के लिए आ जाते हैं। उसमें से भी अगर समझ जाइए 100 मरीज आ रहे हैं तो उसमें से 90% ऐसे होते हैं जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमारे ओपीडी में, हॉस्पिटल्स में इनकी अच्छी भीड़ हो जाती है। तो हम लोगों का एक समाज से भी एक वो है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों को ना भेजें जिनको कोई कंप्लेंट्स नहीं हो, सर्दी खांसी की कोई शिकायत ना हो, जिससे अनावश्यक रूप से अस्पताल में भीड़ लगती है और जिससे कोरोना के रोकथाम में हमको परेशानी होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा उतनी ज़्यादा इसके बढ़ने की वो रहती है। और इससे क्या है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग ये भी दूर नहीं रह पाता है। वैसे अब तक आए लोगों में जांच के बाद कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, परंतु लगातार लोगों के आने से सबका जांच कर पाना कठिन काम बन पड़ा है।
है और ऐसे में अब तक मुंगेली जिला अस्पताल में केवल 5 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है जिन पर आशंका थी कि इन्हें कोरोना वायरस हो सकता है। इनके अलावा 2 अन्य मामले मुंगेली से वायरल हुए थे, उनके टेस्ट सैंपल का नतीजा अब तक नहीं आया है, पर वे पहले से ठीक हो गए हैं और लगातार मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यह अपील की गई है कि कृपया सामान्य सर्दी खांसी बुखार होने पर इन दिनों अस्पतालों में जबरन भीड़ ना लगाएं और खुद को होम आइसोलेशन में कम से कम 14 दिनों के लिए रखें। स्थिति असामान्य होने पर ही अस्पतालों की रुख करें। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ भी लगातार लोगों को यही समझाइश देने की कोशिश कर रहा है कि गांव में लगने वाले बैरियर आपके अपनों को नहीं बचा सकता। केवल आप अपने घरों में लॉकडाउन रहें, आस पड़ोस से भी कोई किसी प्रकार का संबंध ना बनाएं और बाहर से आने वाले लोगों को उनके घर में पनाह जरूर दें। शासन प्रशासन भी लगातार बाहर फंसे लोगों को उनके गांव घर तक लाने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे विश्व सहित हर क्षेत्र में कोरोना ने अपना जड़ जमा लिया है और इसी के तहत हम आज ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपने हद में किस प्रकार से प्रयास कर रही है। लगातार ये देखने को आ रहा है कि 12-12 घंटे की ये ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी इस वक्त हम मुंगेली जिला के पड़ाव चौक में हैं और पूरी जो प्रशासन है, पूरी प्रशासन अपने हद में कोशिश कर रही है। लगातार ये ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा इनके खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। हम इनसे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि मुंगेली ज़िला में जो बाहर के राज्यों में जो फंसे हुए लोग थे, मुंगेली ज़िला जो आने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है, कितने सारे लोग अब तक आ चुके हैं, क्या कुछ हो रहा है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ तिर्की जी हैं। सर बताएं किस प्रकार का अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों को मदद मिल रहा है इसके लिए? जी, अभी जो लॉकडाउन के समय में हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक भी अब समझने लगी है कि लॉकडाउन और इससे हमको क्या नुकसान है। धीरे धीरे वो समझने लगी। शुरू में थोड़ा सा उनको भी तकलीफ़ हुआ और अब धीरे धीरे वो समझने लगी है। और जो भी जहाँ से भी हमको कुछ भी सूचनाएं आ रही है, हम प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन भी प्रयास कर रही है कि उनको हम हर संभव उनकी मदद कर सकें। जी, तो आप लोगों को कॉल आ रहा है सर, जैसे चैनल में भी लगातार, क्योंकि कलेक्टर सर का अपील लगा हुआ है, एसपी सर का अपील लगा हुआ है, तो अपील देख के लोग हमको कॉल कर रहे हैं और वो मदद मांग रहे हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 07755 मुंगेली जिला के लिए विशेष रूप से, वैसे ही हर जिलों के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वो हेल्पलाइन में लगाने के बाद वो बिजी आता है, व्यस्त आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, उनके द्वारा क्या करना चाहिए उनको? उसमें एक्चुअल में वो बार बार प्रयास इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो यहाँ से कमाने खाने के लिए और जो बाहर हैं वो पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। तो कई जगह से फ़ोन आती रहती है जिसके कारण से बिजी टोन मिलता है और उनको हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो जहाँ हैं वहीं रहें और जिला प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ यहीं से बैठे बैठे उनकी हर संभव मदद की जा सके। सर तो जैसे कि कई लोगों का कहना ये है कि भाई हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लोकल जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा कहा तो जा रहा है लेकिन मदद नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से आप लोग के द्वारा मदद पहुँचाई जा रही? जो बाहर में है और जहाँ वो काम करते थे, प्रयास ये कर रहे हैं जिस ठेकेदार या जिस कंपनी में काम करते रहे हैं उन ठेकेदार और कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो इतना दिन तक उनके यहाँ काम किए हैं तो उनकी मदद करना चाहिए इस समय ऐसे संकट की घड़ी में। चलिए ठीक है, तो ये मदद करने की बातें कही जा रही है, आप लोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं सर, आप लोग जैसे शेड्यूल में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटों की लगभग अब ड्यूटी हो गई है आप लोगों की। शुरुआती दिनों में तो यहाँ पर लोग आ जा रहे थे, अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन अब लोगों को जानकारी हो गई है। काफ़ी सारी बातें आई कि पुलिस के द्वारा अब उनको सख्ती से पेश आया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उसके अब क्या स्थिति है, क्या लोग आ रहे हैं ज़बरदस्ती? कितने समय से कितने समय तक अब दुकानें खुल रही हैं, कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं, क्या स्थिति अभी? जो लोगों में समझदारी आ रही है और लोग बाग समझने लगे हैं कि इससे हमारा और हमारे समाज का और देश का क्या नुकसान होगा, ये इस चीज़ को समझ रहे हैं और जिसके कारण से कुछ लोग हैं जिसके कारण से वो लोग बाहर निकलना बंद किए हैं। और जो दुकानों में खास करके खाद्य सामग्री का सवाल है, उसमें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ अपने मुंगेली ज़िले में दुकानें, राशन दुकान है और दवाई दुकान 9 बजे रात तक खुली रहती है। उसी प्रकार पेट्रोल पंप वगैरह भी खुले रहते हैं।
चलिए, तो ये हर जिलों की अलग अलग बात है, क्योंकि हर जिला जो जिला प्रशासन है, जो कलेक्ट्रेट है, उनके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कौन सा दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुला जाएगा। अगर मुंगेली ज़िले की अगर बात करें तो सर ने बताया कि शाम 5 बजे तक, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, और दवाई दुकान की विशेष रूप से बात करें तो 9 बजे रात तक मिल जाएगा। चलिए अजी, अभी आप लोग जो शेड्यूल में काम कर रहे हैं सर, आप लोगों के खाने पीने की व्यवस्था क्या यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों द्वारा, युवाओं द्वारा किसी प्रकार से कोई मदद मिल रही है? अभी यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि और जो स्वयंसेवी संस्था हैं वो भी बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। जैसे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में अपने पथरिया क्षेत्र हो गया, लोरमी क्षेत्र हैं, ये यहाँ जो संस्थाएं हैं कुछ बनी हुई हैं, वो बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और वो लोग भी ये काम कर रहे हैं। चलिए, वो लोग भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा था सर, जैसे ग्रामीण एरियाज़ में गांव में अंदर जाने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि बाहर से जो लोग हैं उनको गांव में प्रवेश ना दिया जा सके। अभी कई शहरों में भी ऐसा देखा जा रहा है, कई गली मोहल्लों में उसको बैरिकेड्स लगा दिया गया ताकि बाहरी लोगों को अंदर प्रवेश ना मिले। ये कितना हद तक जायज़ है और क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो सर, क्या कहेंगे? बाहरी व्यक्ति को इसलिए वो लोग अपने ये एक प्रकार से उनकी जागरूकता है, ये समझ रहे हैं कि इससे हमारा क्या नुकसान होगा, क्या देश का क्या नुकसान होगा और गांव का क्या नुकसान होगा। इस कारण से उन्होंने अपनी समझदारी के अनुसार वो कर रहे हैं। और गांव में बाहरी व्यक्ति का नहीं आना ही ज़्यादा अच्छा है, एक गांव से दूसरे गांव ना जाना ही अच्छा है, जिससे सोशल डिस्टेंस बनी रहेगी। सोशल डिस्टेंस बनी रहे, नहीं ये बात तो सही है सर, लेकिन जैसे कि उसी गांव का रहने वाला है, वो लखनऊ में, वो हैदराबाद में, वो दिल्ली में खाने कमाने गए हुए थे, और अब तो सारी जो साधनें हैं आवागमन की सभी बंद हैं, लेकिन किसी तरीके से वो पहुंच जा रहे हैं, तो उनको भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज करवाएं, और सर्टिफिकेट जब लेके आएंगे कि आपको कोरोना नहीं है, तब जाके हम आपको गाँव में प्रवेश देंगे। इस बात को लेकर आज हमारी बात हुई आपके ज़िला जो अस्पताल है उनके, आपके सिविल सर्जन जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जा रहा है, और उनको गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पहले अपने घर जाने दिया जाना चाहिए। 14 दिन का जो क्वारंटाइन में रखना है तो वो 14 दिन क्वारंटाइन में रखना चाहिए, और उसके बाद अगर उनकी स्थिति वगैरह बिगड़ती है तब जाके हॉस्पिटल तरफ मूव ऑन करें। इस विषय में क्या कहेंगे आप कि जबरन उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको गाँव अपने घर में जाने देना चाहिए, उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए? इसमें ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िला प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस प्रशासन, जो बाहर से व्यक्ति किसी तरह से बच बची के घर आ रहे हैं, उनको प्रयास ये कर रहे हैं कि गांव में ही जा कर के चेकअप करके उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए। और इस संबंध में गांव वालों को भी समझाइश दी जा रही है कि उनके साथ में ज़्यादा ना मिले जुले, उसको अलग कमरे में ही रखें, और 14-15 दिन के बाद में उसमें कोई सिम्टम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में वो बाहर निकल सकते हैं। चलिए, मतलब ये बिल्कुल मतलब नकारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसी गांव के रहने वाले हैं तो बिल्कुल उनको गांव में रखना चाहिए, और 14 दिन की कम से कम उनको होम आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में उनको रखना चाहिए। उसके बाद अगर परिस्थिति गंभीर होती है तब जाकर उनको हॉस्पिटल मूव ऑन करना चाहिए। सर, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र के रहवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी अपील किया है कि भाई आप कोरोना वायरस से बचाव के लिए ये कुछ करें, SDM साहब ने कह दिया, SP साहब ने कह दिया, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों से हमारी तो यही अपील है कि अभी तो सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंस की। जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे तो हम बहुत जल्दी ही ये जो कोरोना वायरस है इससे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो सारे आम जनता से ये अपील है कि घर से बहुत कम से कम निकलें, अब जो आवश्यक हो तभी निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। घर से ना निकले, ये सही है सर। अच्छा, जो प्रशासनिक लोग हैं जो लगातार ड्यूटी में, क्योंकि अभी सभी जगह छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग छुट्टी में हैं, लेकिन अगर पुलिस की बात करें, प्रेस की बात करें, और ऐसे ही आपके डॉक्टरों की बात करें, ये लगातार इनकी छुट्टियां नहीं है, ये लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खुद आप प्रशासनिक विभाग से हैं, तो ऐसे लोगों को हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके साथ में इतने सारे आरक्षक जो काम कर रहे हैं, SP सर काम कर रहे हैं, कलेक्टर काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल है, पुलिस विभाग है और स्वास्थ्य विभाग, सारी ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं, अब इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो जनता हमें देख रही है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भरपूर सहयोग करें। सहयोग मीन्स हमारी इस तरह का सहयोग करें कि जो हम चाह रहे हैं, देश के लिए चाह रहे हैं, वो सहयोग चाहिए उनसे।
चलिए तो उनसे सहयोग चाहिए। तो धन्यवाद सर हमारे साथ बन रहने के लिए। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और हम आपको लगातार खबर दे रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन और हर बीट की अगर बात करें तो सभी सजग हैं इस वायरस से बचाव के लिए। हमारे साथ में मुंगेली ज़िला के ही एक व्यापारी हैं, कवि हैं, इनसे आप मुखातिब होंगे, पहले भी इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। देव गोस्वामी जी, क्या कहेंगे सर? आपकी एक संगठन भी है, संस्था भी है, लगातार आप पुलिस प्रशासन को हेल्प कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह पानी वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये तो मानवता आज का जो विषय है कि भाई देखिए, आज हमारे देश के सामने इतनी बड़ी विपत्ति है कि देश में इतनी बड़ी बीमारी जो है, इस बीमारी से निपटने के लिए एक ही इलाज है, वो है सबसे बड़ा इलाज है मानवता। अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट में, सहयोग में आकर के अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस जटिल बीमारी से लड़ा जा सकता है। इसमें हमारे ज़िले प्रशासन के जितने लोग हैं है ना, वो सभी लोग सहयोग, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आम पब्लिक को समझाइश दे करके और प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का यहाँ अच्छे से हमारे ज़िले में कम से कम यहाँ प्रवेश तो ना हो। तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को देख करके। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें प्रयास, आम पब्लिक को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। और बस इतनी सी गुजारिश है कि आम पब्लिक जो यहाँ ज़िले इतने दिन से आज लॉकडाउन है, जिसके चलते काफ़ी लोगों को परेशानी आ रही होगी, जिसका हमको कुछ लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन हो गए आपको दुकान खुले नहीं है, इस बात का दुख है आपको कि खुशी है? जी, खुशी तो होगी नहीं, लेकिन दुख भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश की लड़ाई है। इसमें अगर हमको कुछ करने का अवसर मिल रहा है, सहयोग हमको भी कुछ देश के लिए करने का अवसर मिल रहा है, तो ये इसमें कोई दुखी वाली बात तो है ही नहीं, है ना। लेकिन ये है, एक विडंबना है कि हमारे देश के लिए इतनी बड़ी जो समस्या आई है ना, उसको सभी व्यापारी अच्छे से मिल करके काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर ये बताएं, जैसे हम सेना के ऊपर गर्व करते हैं, हम पुलिस के ऊपर गर्व करते हैं, अधिकतर हम सेना के ऊपर ज़्यादा गर्व करते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त है जहां पर आज देश का हर नागरिक, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, आज हर कोई सेना की भूमिका अदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अगर दो पंक्तियाँ अगर आपकी तरफ से आ जाए तो और बहुत बढ़िया लगेगा जी। अब इसके लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि ऐसे स्थिति में अगर कोई कर रहा है तो सब अपने लिए कर रहे हैं। बहुत ये नहीं है कि अपने को उसका अहंकार नहीं होना है, हमको तो ये तो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है कि हमको ऐसा करना चाहिए। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर एक आंसू रामायण है, उसका हर एक कर्म गीता है। तो भाई अगर हम दूसरों के लिए अगर कुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा धर्म है और उसको निभा रहे हैं। चलिए, धर्म है और इसको निभा रहे हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो बात अलग है, आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा, आप काम करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो किसी को अगर कमरे में कैद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। कुछ लोग और हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर अपना परिचय दें, नाम बताएं और क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेकर, मुंगेली जिला को लेकर? मैं स्वयं एक रिपोर्टर हूँ। अच्छा। न्यूज़ नेशन और इंडिया न्यूज़ का। बहुत बढ़िया। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। शासन प्रशासन पूरे जोर शोर के साथ भिड़ा हुआ है यहाँ। और लोगों से बार बार अपील की जा रही है, उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये ऐसा करके वो अपने ही लिए कब्र खोद रहे हैं। और लोगों को चाहिए कि जो शासन के द्वारा किया जा रहा है और जो प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री हमारे अगर आकर के यहाँ हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं तो हमारे लिए है, उनके वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शासन का सहयोग करें, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं उस बात को हम माने, तब कहीं जाकर के इस महामारी से बचा जा सकता है। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा में अमेरिका है, सेकंड नंबर पे इटली है, आज वो भी अपने हाथ खड़ा कर चुके हैं। तो अगर स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा देश
41वें नंबर पे है। अगर यहाँ वही स्थिति आ गई तो लाश गिनती नहीं बनेगा, गिनती भी नहीं की जा सकेगी। गिनती भी नहीं की जा सकेगी। हाँ, और तब लोगों के समझ में आएगा। लेकिन ना अभी भी बोल रहे हैं कि पुलिस मार रही है, पीट रही, क्यों मार रही है, क्यों उसको किसी को मारने की इच्छा होगी? ये सरासर आरोप है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कि किसी को बंद कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता। आप ही स्वयं देखेंगे, कहीं आप रास्ते में चलते रहेंगे तो एक चींटी भी दिख जाएगा तो आप उसको पैर से दबाना नहीं चाहेंगे। ये एक मानव सुलभ गुण है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप लगाना निराधार है। बस यही है कि अगर वास्तव में हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम घर में कैद रहें, हम घर में बंद रहें, और जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। अच्छा, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, आपने बताया कि आप न्यूज़ नेशन वगैरह से बिलोंग करते हैं। एज अ पत्रकार आपको क्या लगता है पत्रकारिता में कितना प्रभाव पड़ा है? प्रशासनिक बीट में जो आम दिनों में अपन कामकाज करते हैं उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? पुलिस वालों की तरफ से भी ये बातें आ रही हैं कि भाई आम दिनों में जो मेहनत किया जाता था आज उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। पत्रकारों के लिए क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से पत्रकारों को का काम ही है लोगों को जागरूक करना, और जो खामियां हैं उसको पहुंचाना प्रशासन तक के, और प्रशासन में जो कुछ दिक्कतें हो रही है उसको किस तरह से सुलझाया जा सके, इस तरह की हमारी काम है। तो अभी तो ऐसा है कि चारों तरफ केवल हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे में निश्चित रूप से हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम लोगों को किस तरह से जागरूक करें, लोगों को किस तरह से समझाएं, और किस तरह से इस महामारी पर विजय पाया जा सके। तो निश्चित रूप से जितनी जिम्मेदारी अगर प्रशासन निभा रही है, पुलिस निभा रही है, और सारे जिम्मेदार लोग निभा रहे हैं, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ ज़्यादा करें, लोगों को ज़्यादा समझाएं। केवल यहीं बस नहीं, अगर रोड चलते कहीं रास्ते चलते भी मिल जाते हैं उनको हम बोलें कि देखिए हमारी जिम्मेदारी भी है, केवल अपने घर और स्वयं के लिए भी नहीं, हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी ये कर्तव्य बनता है जितना कर्तव्य एक यहाँ प्रशासन और शासन के हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आरजे रमझाजर लगातार कवरेज कर रहा है, लगातार वायरस को लेकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन को साथ में लेते हुए। क्या कहेंगे प्रशासन की कवायद को, रमझाजर की कवायद को, क्योंकि हम एक ही बीट से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है रमझाजर को लेकर विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक फील्ड में जाता हूँ तो रमझाजर के संबंध में ये सुनता हूँ कि कवरेज अच्छी रहती है करके, तो मैं इस चीज़ का मैं सराहना करता हूँ कि आरजे जो रमझाजर जो वेब पोर्टल है, जो भी न्यूज़ है आप लोगों के, वो अच्छा कवरेज दे रही है और लोगों की समस्याओं के लिए जूझ रही है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आरजे रमझाजर को एक बधाई पात्र हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे मुलाकात हुई है और अच्छी बात हो गई, फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है हमारी शायद। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार की बातें आ रही हैं, लगातार हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, चाहे डॉक्टर्स हो। आप इस वक्त देख सकते हैं समय की अगर मैं बात बताऊं 8:30 बज रहा है। ये क्षेत्र है भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था हमेशा से, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे से, एक हफ्ता से लगभग ये बंद पड़ा हुआ है। मिष्ठान भंडार की अगर बात करें, विष्णु होटल है यहाँ पर, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल बंद हुआ है। चलिए, एक पुलिस वाले और हमारे साथ हैं। सर ये बताएं, आम दिनों में जैसा आप लोग कामकाज करते थे उसमें और आज जो आप लोग काम कर रहे हैं, कितना प्रभाव इसमें आप देखते हैं? पहले जो ड्यूटियाँ करते थे उसमें थोड़ी सी ड्यूटी अभी तो बढ़ी हुई है, लेकिन ये मुसीबत का समय है, हमको भी ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अपन जागरूक कर रहे हैं, लोगों से अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें, घर से बाहर न निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। और इस विपत्ति की घड़ी पर जहाँ हर आदमी अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित महसूस करता है, और ऐसे विपत्ति के समय पर अगर हर एक आमजन इसको समझने लगे और सहयोग करने लगे तो, और सोशल डिस्टेंस जो बना के रखें, तो इसमें उनको यही लाभ होगा और हम आप सबको ही इसमें सहयोग मिलेगा। ड्यूटियाँ थोड़ी पड़ रही ज़्यादा, लेकिन अच्छे हैं, अच्छा लगता है। ऐसे समय पर, विपत्ति के समय पर कड़ी ड्यूटियाँ करने से भी अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हम समय पर, हम इस घड़ी पर जनता का काम आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। हम कि 2 घंटा और भी अगर ड्यूटी
ड्यूटियाँ अधिक लगे तो भी ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात नहीं है सर। जैसे कि मैं तिर्की सर से नहीं पूछ पाया, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिलासपुर पुलिस हो, रायपुर पुलिस हो, जो बड़े सिटीज़ के वहाँ के जो पुलिस हैं, वो महकमा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है जागरूक करने के लिए, क्योंकि अपील तो हर कोई कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया जा रहा है, आप ग्लव्स लगाएं, मास्क पहने, बहुत सारी बातें की जा रही है, लेकिन ये जो महकमा है ये कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पहले तो मारने पीटने के फुटेज आए थे, फिर बाद में आरतियों के फुटेज आए, और उसके बाद फिर गाने गाकर उनको एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जागरूक करने की कोशिश कर रही है। क्या मुंगेली पुलिस ऐसा कुछ प्लान कर रही है? क्या कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं आप लोग? वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जैसे भी आगे की कुछ कार्य योजना बनती है, जैसे और समय समय पर अगर लोग जागरूक नहीं होते हैं या हमको कठिनाई होगी ड्यूटी में, तो हम उनके मार्गदर्शन पर जैसा भी सहयोग, जैसा भी उनके निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए आगे हमको निर्देश प्राप्त होता है, हम उसके मुताबिक अपनी ड्यूटियाँ और करेंगे। उस लोगों से उस तरह की अपीलें करेंगे और समझाइश देंगे, जहाँ तक हो सके हम उनको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते रहेंगे, शालीनता से, संवेदनशीलता के साथ। चलिए, ये तो अच्छी बात हो गई सर। चलिए, हम आम नागरिकों की बात करते हैं तो घर से उनको निकलने के लिए उनके फैमिली वाले मना करते हैं, वो खुद नहीं चाहते निकलना, आपकी मजबूरी हो गई है क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में हैं, आप निकल रहे हैं। घर वालों की स्थिति क्या होती है? क्या घर में मिसेस आपको प्यार से जाने देती हैं, बच्चे आपको जाने देते हैं कि वो भी मना करते हैं कि पापा मत जाओ, हो सकता है कहीं आप दूसरों को बचाते बचाते आप कोरोना ग्रसित हो सकते हैं? किस प्रकार का सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हैं घरों में? हाँ, घर में बच्चे तो जरूर इस बात से, जैसे आम लोग डरे हुए हैं, वैसे हमारे घर परिवार के लोग भी उनसे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग, उनके मन में भी ये ऐसा भय रहता है कि घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार की परेशानी या बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। पर वो ड्यूटी की क्षणों को समझते हैं, परेशानियों की मुसीबत के समय को समझते हैं, और हम पुलिस वालों के साथ चूँकि वो जुड़े हैं, जानते हैं, ड्यूटियों को लंबे समय से करते आ रहे हैं, उस माहौल में हैं, तो वो समझते हैं और उनको भी महसूस होता है कि चलो कम से कम ऐसे मुसीबत के समय पर अच्छी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं अपनी पूरी सावधानी के साथ। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है सर। घर वालों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि किस प्रकार से उनको प्रशासनिक मदद के साथ साथ घर वालों का भी पूरा सपोर्ट है, और किस प्रकार से आप इधर दिखाएं, हमारे पीछे इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, किस प्रकार से घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं हैं, वो जबरन निकल कर आ रहे हैं, उनको समझाइश दी जा रही है घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता और उससे बड़ा आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर वो इतना करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खुद बचेंगे, लोगों को बचाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मुझे दीजिए विदा। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। नमस्कार। और हम भी लगातार लाइव खबरों के माध्यम से जरूरतमंदों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने प्रयासरत हैं। आरजे रमझाझर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है, बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें।
इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी है उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है, वो कब से बेजा कब्जा किया है तो ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बता। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ। और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बताना है। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए। जी, अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी, अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है। जी, वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है, उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। नाम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है। सरकार अपन जिला सरकार है गौठान बना भी के पूरा लेते। हवाई ज़मीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से, बना चुका हूँ। छोटे हमारे पास ज़मीन ले लेते, आपके घर की ज़मीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच की हो घर बन चुका है और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं। उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने
सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण बेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना, कि मोरे बस जमीन ले थे और कोई सुविधा नहीं है, और कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए पर कोशिश करी तो पर ज़्यादा आदमी रही तनी बनाई चमोला केला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा जमीन है, थाली लोटा सब मारे गरुआ गाय सब बनाए। जगह में घर बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने घर अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। तुम अभी वर्तमान में रही था अब पूरा खलिहान मारे है, पैरा भूसा तीवरा उरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भैया, लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेजा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण का है वो? कारण ये है पहले जो घर बने दी ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना तो ओकर द्वारा गौठान बना तो ओकर द्वारा पोला ओकर किनारे में पोला ये करवा जाती, जगल घेरे जाते अभी। अच्छा, और उतने जमीन है, उतके जमीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देत नहीं है। हाँ ये बात तो सही बात है। तो वहाँ घर बन चुके हैं? वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहे? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में और दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गया बने हैं? ओला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं। वो बेजा कब्जा है, लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ एक ही जन के लिए थे। एक पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बसे की? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव नाम? मैं विजय यादव, लीलापुरी था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया, हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है और पूरा हमारे बस बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है आसपास में पूरा। बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कितने दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कितने दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? वर्तमान में था पूरा में मुर्दाई थे, मरी था। मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर और मेरे परिवार। अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है? वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं। फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें
अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए। इनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छूटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था। गरीब लोगों को, उन लोग को भी वितरण किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। तबियत खराब है, राशन सामग्री आ जाए। अपना नाम बताएं। अपना सरपंच के द्वारा दाल, चावल, सब्जी, टमाटर और भिंडी, बिस्कुट, साबुन के द्वारा वितरण किया। अच्छा थे रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकल करके, उसमें इसके लिए हम अपने पंचायती स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं और घर से अपने सुरक्षित और नहीं रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल, चावल और हरी सब्जी में भिंडी है, पत्ता गोभी है, टमाटर
जी और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। सहयोग किया गया, इसमें क्या क्या राशन सामग्री थी और आगे क्या करेंगे जैसे कोई जरूरतमंद रहेंगे? युवा कांग्रेस द्वारा और NSCI द्वारा जो गरीब जनताओं के बीच जाकर राशन सामग्री बांटी गई है, उसमें दाल, चावल, तेल, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और बहुत से ऐसे सामान थे जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए थे। और उम्मीद करते हैं राजनीति से कहीं ऊपर मानवता के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जो भी इस घड़ी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों को RJ रमझाझर सलाम करता है और अपील भी करता है, जरूरतमंदों का जरूर मदद करें। यकीन मानिए आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को बड़ी राहत दे सकती है और मलिन चेहरों पर खुशियां बिखेर सकती है। आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। जिनको कहीं से राशन व्यवस्था नहीं हो रहा था, उसको राशन और विभिन्न व्यवस्था करने के लिए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा मोहल्लों में जो वितरण किया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं अभिनव पुजारी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायगढ़। आज जो है आप लोगों के द्वारा कितने परिवारों को क्या क्या वितरण किया गया, किन लोगों को चिन्हांकित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह हमारा देश, पूरा विश्व, हमारा राज्य कोरोना वायरस के संकट को झेल रहा है, इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद एवं आवश्यकता अनुसार लोगों को हमने राशन सामग्री वार्ड क्रमांक 5, 6 और 15 में युवा कांग्रेस एवं NSCI के नेतृत्व में सामान वितरण किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक और लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मंदकू, जो कि एक धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर पर्यटकों का लगातार आवागमन होता रहता है। पिछले 15 दिनों में लगभग यहां 100 कुत्तों और एक बंदर की असामान्य मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत ही प्रशासन व वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। नायब तहसीलदार दिलीप खांडे और सरगांव थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने डॉक्टरों को लेकर मौके पर पहुंचकर जांच की तो चिकित्सकों ने बताया कि ग्राम पंचायत मंदकू में 3 बंदरों की मौत हुई है, जो कि आपसी झगड़ों से हुई है, जो कि बंदरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे जख्म मिले हैं। जबकि मंदकू में 20 से 25 कुत्तों और पास के गांव में 2 कुत्ते जिनकी मौत थैलेरिया नामक बीमारी से हुई है। आपको बता दें, इस बीमारी की वजह से कुत्तों को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। कुत्ता इतना मर रहा है, 100 कुत्ता 15 दिन में 100 से ज्यादा कुत्ता मर गए मंदकू द्वीप और मंदकू में।
और अधिकारी कर्मचारी को पता ही नहीं है। कल आया था बंदर और 3 बंदर मारा तो, और कुत्ता पोस्टमार्टम नहीं किया। और कम से कम 100 से ज़्यादा कुत्ता कौन सी बीमारी हुआ है पता नहीं। गांव वाले भयभीत हैं, बहुत ही दहशत में है कि कुत्ता मर रहा है, कुछ बीमारी होगा। मेरा कुत्ता खुद मर रहा है, एकदम गोल गोल घूम रहा है कि मरने वाला है अबक तबक, लेकिन उसका इलाज ही करने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अब बहुत ही दहशत है गांव में। कुत्ता मर गए हमारे यहाँ बढ़िया डीमा मतको पंचायत के आश्रित गांव में। तो का कारण मरी से जनक है? कारण ओकर पता नहीं है, तो डॉक्टर में नहीं बताते? नहीं बताए डॉक्टर बना हमन कहें कि कुछ बीमारी इकरे ऊपर आगे हो ही। देखा नाम से कोई मन मारा है कि खबर नहीं कुछ। जांच में मौत का मुख्य कारण कुत्तों में होने वाली आम बीमारी थाइलेरिया को माना जा रहा है। अचानक कुत्तों की भारी संख्या में मौत होने से गांव में कोरोना वायरस का भय सताने लगा था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कुत्तों में होने वाली बीमारी से किसी भी आम जन को किसी प्रकार की कोई वायरस का खतरा नहीं होता है, जो कि पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों में जो भय कुत्तों की मौत से हुई थी, उनसे निजात पाने के बाद कितने सख्ती से कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन का पालन करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाने में कितनी भूमिका निभाते हैं। मतको द्वीप में जैसे कुत्ते मरने की जानकारी मिली थी, उसमें ये बताया गया था कि 100 कुत्ते खत्म हुए कह के, लेकिन वहां पे जाके जैसा सर्वे किया गया तो मतको में प्रॉपर 25 कुत्ते खत्म हुए थे। और पास का एक गांव है बढ़िया डी, वहां पे 2 कुत्ते खत्म हुए, टोटल 27 कुत्ते खत्म हुए थे। तो वेटनरी डॉक्टरों की जो टीम आई जो टीम आई